जय श्री राम। बताते हैं कि मंजिल मिल जाएगी गालिब, भटक कर ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। कि किस कदर समय बीतता जा रहा है और हमने परम पिता से किया हुआ वादा कब हम निभाए। जो हमारा गोल्डन पीरियड था वो तो निकल गया एक तरह से। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि भैया जो बढ़िया बढ़िया जीवन का जो समय था ना वो तो जा चुका है, और अब जो बाकी बचा है उसमें अपनी बात को हमने बनाना है। अगर ये अभी सोच विचार नहीं उठने लगे तो समझ लीजिए कि आपको सत्संग ने कोई असर ही नहीं दिखाया। सत्संग का असर उन्हीं लोगों पर होता है जिनके दिमाग में ये टीस उठने लगे कि ये जन्म बीत रहा है? अरे कुछ इस जन्म के लेखे मुझे कुछ करना है। जो इस तरह की सोच बनती चली जाएगी तो खुद पे खुद परमात्मा की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और तेरे आछे दिन पाछे गए, फिर गुरु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या तो तेरु चिड़िया चुग गई खेत। ये लगा लीजिए आजकल, चलो 60 के लोगों को लगता होगा कि भाई थोड़ा सा दम है अभी, लेकिन 70 के बाद तो भैया लगभग लगभग आदमी किसी के भी काम का नहीं रहता है। तो हमें देखना है कि जब हम ना समाज के काम के बचेंगे ना घर के काम के बचेंगे, तब तब इसकी तरफ सोचेंगे। अरे जवानी में ही ये काम करना था है। अभी भी हम एक दो दिन पहले बहुत बढ़िया एक निकला था कि भाई विद्या जवानी मांगती, खेल जवानी मांगते। आप देखो बेचारे जो 35-40 के बाद में क्रिकेटर है हमारे, उनको खुद पे खुद संन्यास लेना पड़ता है। उसके बाद चलते ही नहीं, कोई बुढ़े हो गए वहां पे, वो बहुत अच्छा खेल रहे होते लेकिन शरीर काम नहीं देता, इस वजह से वो खुद ही छोड़ जाते हैं कि भाई कोई भगाए। उससे अच्छा तो ये है कि पहले ही वो संन्यास ले लेते हैं। तो खेल भी जवानी मांगता है, और पुरुष भी जवानी मांगता है, स्त्री भी जवानी मांगती है। कोई काम ऐसा नहीं है जो जवानी के बगैर होता। तो जवानी में जिन चीजों को आप लगा रहे हैं, ये देखो अरे परमात्मा कोई काहे छोड़े बैठे हो? परमात्मा को भी जवानी में लगाना है। परमात्मा को पाने के लिए भी तो ये जवानी लगनी चाहिए थी। उसके लिए हमने इस जवानी को नहीं लगाया, ये हमसे बस भूल हो गई। करना है इस काम को भी कि जो जवानी में काम किए जाते हैं ना वो ही आगे चल के हमारे लिए एक तरह से धरोहर हमें मिलती है। जैसे आप सोच लेते हो ना भाई जवानी में धन कमा लो, बुढ़ापे में काम आएगा। तो धन कमाने की कोई मनाही नहीं है, कमा लो, लेकिन कोई एक बैलेंस बना करके कमा लो। इसके लिए भी अपना समय निकालो। देखो जवान लोगों में ना सबसे जो बुरी आदत होती है कि वो धन के पीछे लग जाएंगे और फिर इतना उनमें तमोगुण होता है कि नींद ही उनकी पूरी नहीं होती। कहते हम इतना काम करते हैं क्या करें। अरे ये जो नींद का जो वो है ना, मतलब हम बिस्तर जीत होते ही नहीं। सुबह उठकर घूमने जाना हो तो देखो जो बच्चे घूमने जाते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ कर रहे हैं उसके लिए। चाहे वो बेशक उस टाइम शरीर के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन शरीर भी यदि सध जाएगा तो फिर ये आपको लंबे समय तक काम देता है। अरे 30 से पहले ही बहुत सी बीमारियां पकड़ लेती है तो क्या करेंगे, 50 तक जाते कहानी खत्म हो जाती। तो शरीर को भी स्वस्थ जो रख रहे हैं, वो सुबह जो घूम रहे हैं उनमें भी लगभग लगभग सतोगुण की वृद्धि होती चली जाती है धीरे धीरे। क्योंकि वो तमोगुण से तो ऊपर आ ही गए, तमोगुण से ऊपर अगर वो रजो में है तो रजोगुण में भी उनका सतोगुण की तरफ प्रवाह होने लगता है। तो भाइयों हमें
ये सोचना चाहिए कि भैया हमारा जो जीवन है किस तरफ जा रहा है। अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर क्षण, हर समय, हर समय परखते रहना चाहिए कि मैंने आज जो अभी जो इस क्षण मैंने जो काम किया है वो किस कैटेगरी का है? अरे यदि मान लीजिए इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा ये कार्य किस श्रेणी में गिना जाएगा? है? ये बात हमें लगनी चाहिए। और कसौटी है देखो हमारे पास इस बात की कि भैया हम ये अगर सोचने लग जाए खुद पे खुद कि भैया हमारे जो कार्य हमने किया है वो किस गिनती का है, किस श्रेणी में आएगा। यदि वो उसकी श्रेणी हम हमारे से नहीं बन रही है और तो इससे हम बच जाएंगे। जो गलत काम है ना कि भाई मान लो गलत काम कर रहे हो और आपके दिमाग में बात है कि अगली क्षण अगर मेरे मृत्यु हो जाए तो भैया फिर ये मेरा गलत काम है इसका तो एक अलग से वो बन जाएगा, तो आप उनसे बच जाएंगे। जो ये सोचते हैं अरे फिर हम कुछ और करके है भागवत करा लेंगे, गंगा जी में डुबकी मार आएंगे और फिर पाप को धो लेंगे। भाई कभी कभी जो काल है ना वो कल का समय नहीं देता। तो हमें ये सोचना है जब काल कल का समय कभी कभी नहीं भी मिलेगा तो फिर क्या करोगे? इसलिए गलती ही ना करो, बस करने में सावधानी हम यहाँ ये बरतें कि हमारी तरफ से कोई गलती ही ऐसी ना हो। और कब नहीं होगी? जब देखो हम रखवाली करने लग जाएंगे ना इस बात की कि जो भी ये कर्म मैंने अभी किया है ये किस गिनती का है, कौन सी श्रेणी में आएगा मेरा ये कर्म। यदि अभी मैं इसी क्षण मेरे प्राण जा रहे हैं तो गलत किया हुआ तो फिर नुकसान तो होगा ही। तो भाइयों हमेशा ये बात हमें सोचनी है। देखो जो पत्थर की लकीर की तरह से जिनका मन पे जो बातें लिख दी जाती है ना, अब पत्थर की लकीर कभी मिट सकती है? अरे रेत में लिखा हुआ मिट जाएगा, पानी में लिखा हुआ मिट जाएगा, लेकिन पत्थर पे लिखा हुआ कभी भी नहीं मिटता। तो अपने हृदय को ऐसे पत्थर मत होने दो। कुछ लोगों के हृदय ना बड़े पत्थर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो जो पत्थर दिल होते हैं ना उनको ही ज्यादा झेलना पड़ता है। देखो अभी थोड़े दिन पहले बात निकल के आई थी कि जो बर्फ जो है उसका भी 3 ही रूप बताए, लेकिन जो बर्फ है उसको जब हम तोड़ते हैं तो बिखर जाती है। तो ऐसे ही पत्थर को भी हम तोड़ेंगे तो पत्थर बिखर जाएगा। तो हम अगर पत्थर हैं तो समझ लो अभी हम बहुत ही ज्यादा हमारे अंदर तमोगुण है। आज किसी से बात होगी कल तक भुला दे, परसों तक भुला दे। भैया ऐसा तो हो नहीं सकता कि समाज में आप रहते हैं और सारे ही लोग आपके मन के अनुकूल आपको मिलते रहें और फिर वो आपको कुछ कहें ही ना और आप तो बस उनके लिए भाई संत हो गए और किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। नहीं, समाज में रहने पर ये सारी सब बातें होगी। आपको देखना है कि भैया इन्होंने मेरे प्रति ऐसी बात बोली थी, कोई बात। देखो जो अपने अंतःकरण को साफ करना चाहते हैं, जो परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो ऐसा कर लेंगे कि किसी ने अगर कुछ कहा है तो वो उनके यहां पर पत्थर की लकीर पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, पृथ्वी पर लिखा रह जाए। जैसे पृथ्वी पर लिखा आज नहीं तो कल मिट ही जाता है। ऐसे ही अपने हृदय को बनाने की कोशिश करें। अगर हमारे हृदय ऐसे हो जाएं कि भाई कोई बात हो गई थी तो ठीक है खत्म हो गई। अब लोगों को लगता क्या है कि बात हुई थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, आज तक लिए बैठे हैं कि भैया ये अब फिर वो काहे बाट देख रहे हैं कि आप परमात्मा के मार्ग में कुछ तरक्की कर जाए। हो ही नहीं सकता। अरे ये जो सब बातें हैं इससे जो हमारे अंदर
द्वेष की भावना वो खत्म होके नहीं दे रही। तो जो द्वेष है वो आगे थोड़ी बढ़ने देगा, है? द्वेष कभी भी मनुष्य को आगे नहीं जाने देता। कहते ना कि ये तो वो अंगारा है कि जब अंगारे को उठा करके आप दूसरे पर फेंकें तो सबसे पहले तो अपना ही हाथ जलता है। तो जो लोग द्वेष की अग्नि में जलते रहते हैं वो किसी को कुछ बताएं ना बताएं, अगला मान लो भूल भी गया और हमें लग रहा है कि भैया इसने तो हमारे साथ में ऐसा कर दिया। तो भैया हम लोगों को हमेशा सोचना है, क्योंकि देखो किसी को आप ये सोच के भी माफ कर दिया करो, अरे इनका इनका इतना लेवल आपके जितना लेवल थोड़ी है भाई, ये तो आती ही रहेंगी। ये वो चिड़ियाएं हैं जो संसार में आती ही रहेंगी। इन्होंने इस घेरे को तोड़ने की अभी सोचा ही नहीं है और आपने ये सोच लिया। तो जिन्होंने ये सोच लिया है ना, वो उनको ये सोच करके माफ कर दें कि भैया अभी इनकी समझ में ये बातें नहीं आ सकती और हम इनको माफ कर सकते। ये चिड़िया तो रंग बिरंगी, ये काली पीली सफेद बावले, ये काली पीली सफेद, तेरा हीरा मोती पन्ना चुग गई और बाकी रह गयो रेत। तो इसमें ये सारी चिड़ियाएं आ गई है। मान लो कोई माता है तो उसके बच्चे है, उसके पति है, जब तक उससे कुछ भी हुआ वो सारे सब उसकी सेवाएं लेते रहे। या कोई घर का मुखिया है, अब वो बेचारा परिवार के लिए मरता रहता है, सारा दिन खूब कमाता है, खूब काम करता है? तो ये सब आपको लूटते जा रहे हैं और ऐसी आप भजनों की लाइनें सुनते भी रहते हैं लेकिन आप पर असर ही नहीं होता। अरे काहे सुनी फिर हमने ये चीजें, हैं? सब लूट रहे हैं आपको इस तरीके से और आप लुटते जा रहे हैं। भैया इन्होंने तो अभी सोचा ही नहीं है उस मार्ग की तरफ चलने को। ये तो अभी इस संसार की ही चिड़िया है। जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो आपसे झगड़ा कर बैठते हैं किसी बात के लिए, वो सब लोग थोड़ी परमात्मा की तरफ चलना चाह रहे हैं। परमात्मा की तरफ आप चलना चाह रहे हैं, इसलिए ये उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। जो परमात्मा के लिए अभी नहीं चलना चाह रहे हैं तो वो तो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, वो तो किसी से द्वेष कर सकते हैं। लेकिन जो सत्संगी, जो अपने आप को सत्संगी मानने लगे हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में परमात्मा को पाना चाहते हैं, ये उनके लिए है कि भैया यदि हमारे कभी कोई बात हो जाती किसी के साथ और वो पत्थर की लकीर बना करके पटक दी तो उससे हमारा अंतःकरण दूषित हो रहा है। उस चीज को हमने सोचना है, बार बार उस चीज को घटाना है, क्योंकि इनका तो क्या है भाई, ये तो आते ही रहेंगे। आपको ये समझदारी लगी ना कहीं परमात्मा ने आपको चुन लिया कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, आप आओ इधर। तो परमात्मा आपको अपने मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। तो जिनको परमात्मा ले जाना चाहते हैं ना, उनको देखो क्षमा का ये गुण बहुत अपनाना पड़ेगा। हर पल पल पे आपके साथ में इस तरह के लोग आपको धोखा देंगे, आपके साथ छल कपट करेंगे, हैं? आपके साथ में द्वेष भी रखेंगे। जिनको ये लगने लगा ना कि भाई मैं क्यों करूं इनके लिए, ये जो सब मेरे प्रति ऐसी भावना सोचते हैं, वो फिर अपने आप को नहीं उठा सकते, क्योंकि उन उन लोगों वो लोग सफल हो गए हैं। वो तो आपको उतारना चाहते थे अपने लेवल पर और आप गलती करके फिर उनके लेवल पर चले गए। हमें उन लोगों के लेवल पर नहीं उतरना है, उनको वहीं क्षमा कर दो, बात खत्म। अरे ये उसकी तरफ अभी नहीं चल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखो किस तरह से जो हम उदाहरण भी पढ़ते हैं कि वो उनके हाथ में कील ठोक रहे थे, उनको भी वो क्षमा करते जा रहे थे कि ये थोड़ी जानते हैं इन सब बातों को। तो ऐसी भावना आनी चाहिए। या तो हम इस तरह के उदाहरणों को देखें ना, समाज के अंदर हमने सब ये सब चीजें देखी है और देखने के बाद में उनको अमल में नहीं लाए। बस अमल हम इन चीजों का ले आए कि भैया क्षमा करने सीखा ही नहीं तो फिर क्या फायदा है। अरे बाहर वालों को तो आप तब क्षमा करेंगे, आप अपने घर वालों को क्षमा नहीं कर पाते। घर वालों में किसी से कोई बात हो गई है,
पति पत्नी का ही लगा लो, कभी कोई बात होगी तो वो लेकर के पड़े रहते उसको पीसने की तरह। तो छोड़ो ना, ये काहे पीसना बना दिया इस चीज का, इतना लंबी बात खत्म कर दो फटाफट। तो देखो, चाहे मैं ये अपने आप को ना इस चीज के लिए वो बहुत क्रेडिट देता हूं कि मेरे अंदर ये बात जरूर रही कि देखो, जब कोई बात चलेगी तो क्षणिक आवेश भी आएगा, क्षणिक सब बातें होगी भी। ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई बात आपके सामने हो रही है तो आप उसको फिर कुछ बोल लेंगे नहीं, उसको कुछ कहेंगे नहीं। उस टाइम जो आपको उचित लगे आपने बोल दिया, लेकिन फिर उस बात में आपको जलना नहीं है। जो जलते रहते हैं ना उस बात के अंदर कि ऐसा कैसे हो गया, अरे मैं तो घर का मुखिया हूँ, मैं ना कमाऊं तो फिर इनको पता चल जाए ये वो। तो फिर वो जो ऐसा सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं, वो अपना जीवन खराब कर रहे हैं और फिर सत्संग की तरफ आ ही नहीं पाए। भैया ये आप देखिए, जब भी हम ध्यान भजन सिमरन कुछ भी करने बैठते हैं तो होगा क्या कि जिनके साथ में जो भी, आज यदि हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया तो सबसे पहले वो चीज सामने आ रही। अरे इसलिए तो कंस भगवान को जल्दी पा गया, क्योंकि भगवान को उसने दुश्मन बना लिया। जिन्होंने भी भगवान को दुश्मन बनाया, आप देखिए वो रात दिन उसी का ही नाम लेते रहे, उसी का सोच स्मरण करते रहे, उसी को ख्यालों में लाते रहे हैं सारा टाइम पर। अरे वो ऐसा है, मैं ये करूंगा उसके साथ में, फिर लड़ाई भी कर रहे हैं लेकिन सिमरन तो आ रहा है ना उनका। तो भैया जिनसे हमारी दुश्मनी हो जाती है ना, वो ज्यादा सिमरन में आते हैं, इसलिए हमें उनसे दुश्मनी नहीं करनी। उनको वहीं क्षमा कर दोगे तो मतलब आपका भला हो जाएगा। अगर आप उनको वहां क्षमा नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो ये जो चिड़ियाएं हैं ना, ये तो भैया आती रहेगी है? और ये सारा सब कुछ तुम्हारा लूटने वाली है, ये तुम्हें सचेत होना है। ये चिड़िया तो भव सागर की, ये आवे नित हमेश बावले, ये आवे नित हमेश। और ये तो मीठी मीठी बाणी बोले, तू मत कर इनको हेत। अरे ये तो, इनको जब शुरू शुरू में जरूरत होती है ना तो बड़ी मीठी मीठी वाणी बोलते रहे हैं, लेकिन इनका हेत छोड़ना होगा। तो किसी भी तरह से हमें ये सोचना है कि बाहर से हम संसार की सेवा करें, लेकिन अंदर से उस प्रभु को बसा लो है। जैसे दुष्टों ने दुश्मन के रूप में प्रभु को बसाया और भक्तों ने अपने मालिक के रूप में बसाया, ऐसे ही बसाएंगे। जय श्री